बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पर आए हुए तमाम अहबाब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत बड़ा इज्तिमा है, जमे गफीर है। अहबाब दूर नजदीक से शामिल हैं, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ शिरकत फरमा रहे हैं और शिरकत फरमा चुके हैं। याद रखें कि अगर जितनी जितनी मोहब्बत जो लेकर आया, वो अपनी मोहब्बत उसका सिला इस दुनिया में भी हासिल करेगा और आखिरत में भी हासिल करेगा। बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हम सबको जिस चीज पर इकट्ठा किया, आपका मकसद था कि दीन तख्त पे आ जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान में हो। उसके लिए आपने कोशिश की और वो कोशिशें रंग लाई। और आप देख रहे हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने बड़ी बड़ी रुकावटें आई, आपने सब रुकावटों को अबूर किया और अबूर करते हुए फिर एक काफिला तैयार फरमाया और उस काफिले को स्टेज पर आपकी औलाद की सूरत में, आपके शागिर्दों की सूरत में, आपसे मोहब्बत फरमाने वालों की सूरत में और सामने जो है आवाम की सूरत में और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये चीज नजर आ रही है। और हकीकत ये है कि शुरू से लेकर जब भी जिसने हक की आवाज लगाई तो उसकी मुखालफत हुई। लोगों ने कहा कि अगर मुखालफत हो तो ये अच्छी बात नहीं है जी, प्यार मोहब्बत से रहा जाए। तो हम उनको कहते हैं कब्रिस्तान चले जाओ, कब्रिस्तान में बड़ा मोहब्बत और प्यार है, वहां कोई किसी से नहीं लड़ता। कहते जी समझ नहीं आई। मैंने कहा अगर मुर्दे हो तो फिर लड़ाई नहीं होती, कब्रिस्तान में कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन जिस वक्त बंदे के अंदर जिंदगी हो, जान हो, शऊर हो, अगर वो मैदान में खड़ा हो तो उसके मुकाबले में बातिल आता है। जब बातिल आता है तो उसको बातिल को रोकने के लिए मुकाबला करना पड़ता है। जब मुकाबला करता है तो रुकावट होती है, उस मुकाबले को अबूर करते हुए आगे निकलता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर जनाबे वाला हक के सामने बातिल सूरतें बदल बदल कर आता रहा, जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उस वक्त इब्लीस बातिल की सूरत में सामने आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हक की सूरत में उसका मुकाबला किया। जिस वक्त नमरूद बातिल बन के सामने आया, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक बन के उसका मुकाबला किया। जब बातिल फिरौन बन के सामने आया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हक बन के उसका मुकाबला किया। जिस वक्त बातिल जो है ये चलते चलते जो है वो नमरूद बन के आया, क्या नाम है, अबू जहल अबू लहब बन के आया, उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बन के आ गए। क्योंकि अब वक्त नहीं है, मैं इख्तिताम करते हुए आखिर पर चला जाऊं। जिस वक्त राजपाल की सूरत में बातिल आया, उस वक्त इल्म दीन हक बन के आ गया। जब सलेमान तंसीर बन के बातिल बन के आया, उस वक्त गाजी मुमताज कादरी हक बन के आ गया। जिस वक्त बातिल जो है खत्म नबूवत के मुनकर बन के आ गए, उस वक्त समीरुल मुजाहिदीन हक बन के आ गया। जब सिबलर और सेकुलर बातिल बन के सामने आए और टप्पू जैसे कमीने सामने आए, उस वक्त सात रिजवी और अनस रिजवी हक बन के सामने आ गया। मैं तुम्हें कहना चाहता, बताना चाहता
चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कहते जी मीठे मीठे बन के रहे और इस तरह रहे, नहीं, शुरू से लेकर अगर वक्त होता तब बताता, आखिर तक जब भी हक आया है, बातिल सामने आया है, हक ने बातिल का मुकाबला किया है। कुरान कहता है वकुल जाल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब भी बातिल सामने आएगा हक डटेगा और हमेशा हक की ही जीत होगी।